आज एक और विडंबना शास्त्री जी, जो टीवी में सीरियल आ रहे हैं, न देखो हम टीवी के विरोधी हैं, न सीरियल के विरोधी हैं, न किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी हैं, लेकिन जो लगता है तो बोलने को मन करता है, हृदय पीड़ित होता है। आज घरों में जो नाटक सीरियल चल रहे हैं उनमें क्या दिखाया जा रहा है? एक घर में 3 बहुएं हैं, वो दिन रात एक दूसरे से झगड़ा करने का, बदला लेने का षड्यंत्र कर रही हैं। छोटी बहू बड़ी बहू से झगड़ रही है, बड़ी बहू उसके लिए षड्यंत्र कर रही है, वो उसका नीचा दिखाने में लगी है। और आगे क्या दिखाते हैं? उसका नौकर से चक्कर चल रहा है, उसका ड्राइवर से चक्कर चल रहा है, उसका उससे ब्रेकअप हो गया, उसका उससे विवाह होने वाला है, वो उसको छोड़ के उसके साथ चली गई। ये सब दिखाया जा रहा है कि नहीं? इससे क्या समाज को सिखाना चाह रहे हैं? ये हमारे भारत तो नहीं है, ये हमारे भारत का दृश्य तो नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति तो नहीं है। और आज भी भारत के घरों में आप देखिए तो ऐसा नहीं हो रहा। आप भारत के उन घरों में झांक कर देखिए जो आदर्शवादी घर हैं, जो संयुक्त परिवार रहते हैं, तो किन घरों में ऐसा हो रहा है? एक पुरुष से प्रेम हुआ, उसको छोड़ के फिर कोई मिल गया, फिर उससे छोड़ के कोई और मिल गया, फिर कोई कुछ और हो गया। ऐसा सीरियलों में दिखा रहे हैं कि नहीं? फिर पुराना वाला फिर आ गया। हम तो देखते नहीं है लेकिन पता तो रखते हैं। ये भारत की संस्कृति तो नहीं है। आज भी भारत के घरों में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यदि कहीं हो भी रहा हो तो ऐसा भारत में नहीं है, लेकिन यह विदेशों की संस्कृति है, ये पाश्चात्य की संस्कृति है। और विदेशों की संस्कृति को षड्यंत्र पूर्वक एक योजनाबद्ध तरीके से सीरियलों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से हमारे घरों में परोसा जा रहा है, ताकि हमारी बहन बेटियों की बुद्धि विकृत हो और उनका सतत्व नष्ट हो जाए, उनका शील भंग हो जाए, उनका आदर्श नष्ट हो जाए। हो रहा है कि नहीं? हमारे घर में वह दैत्य घुस रहे हैं जो बुद्धि को खराब कर रहे हैं। हमारे घरों की संस्कृति बिगड़ रही है, स्त्रियों के धर्म बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर दूषित बुद्धि आ रही है और वह नशे में, व्यसन में फंसते चले जा रहे हैं। ये तरह तरह के कुकृत्य समाज में बढ़ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य कि न सरकारें इस पर कोई प्रतिबंध लगाती हैं और न समाज इसको कोई कहता है। सब मौज से देख रहे हैं और मूक दर्शक बने बने हम कब तक मूक बने रहेंगे? देखो, व्यासपीठ से ये सब कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि व्यासपीठ न कहे तो कौन कहे? क्योंकि बाकी सब लोग तो तमाशा देखने में लगे हैं, किसी को परवाह कहां है। तमाशबीन बने बैठे रहेंगे तो साहब बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। हम बहुत कुछ खो चुके और बहुत कुछ खो डालेंगे। शास्त्री जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें अपने पूर्वजों से विरासत में क्या मिला, महत्वपूर्ण ये है कि हम विरासत में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हमें क्या मिला वो ठीक है, हमारे पूर्वजों का पुरुषार्थ था, उन्होंने हमें जो कुछ दिया, लेकिन जरा इसका भी विचार करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या देके जा रहे हैं। एक ऐसा भारत देकर जाएं, एक ऐसा राष्ट्र देकर जाएं जो धर्म प्राण राष्ट्र हो, जहां धर्म की ध्वजा लहराई जाती हो और जहां हर व्यक्ति अपने धर्म पर, स्वधर्म पर मरने मिटने के लिए तैयार खड़ा हो। हर व्यक्ति अपने स्वधर्म को निभाने के लिए प्राणों की बाजी दे दे, पर धर्म का विसर्जन न करे। हमारे राष्ट्र में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने वचन के लिए, अपने प्रण के लिए, अपने धर्म के लिए हंसते हंसते सर कटा लिए। एक नहीं, 2 4 नहीं, हजारों हजार उदाहरण आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे, पुराणों में मिल जाएंगे, इतिहास में मिल जाएंगे, जिन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राण की आहुति दे दी, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या राजस्थान की नारियों ने जौहर नहीं किया? क्या मुगलों के आगंत से हमारे भारतवर्ष की माताओं ने जौहर में, आग में जलना स्वीकार नहीं कर लिया? लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, हमारा शील भंग नहीं होना चाहिए, भले ही हमें आग में जल जाना पड़ जाए, हमें वो आग में जलना मंजूर है, लेकिन हमारे शरीर को कोई छुए हमें मंजूर नहीं है। वो हमारा भारतवर्ष है। ये वह भारत देश है जहां की माताएं यमराज को ललकार देती हैं, तेरा साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है जो मेरे पति की ओर देख ले। ये वह भारत देश है जहां भगवान शंकर देवताओं से कहते हैं कि जब तक इस जलंधर की पत्नी सतीत्व का त्याग नहीं करती, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मेरा त्रिशूल जलंधर पे चल जाए।
जहां भगवान नारायण कहते हैं मेरे सुदर्शन चक्र की विषाद नहीं जो जलंधर को मार सके। आज उस भारत में, आज उस धर्म प्राण राष्ट्र में विदेशी संस्कृति हमारी जो जबरदस्ती घुसेड़ी जा रही है और यहाँ के हमारे लोगों की बुद्धि खराब करी जा रही है, जिससे लोगों का सील नष्ट हो जाए, धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमें अपने बालकों को, अपनी संतानों को सत्संग से जोड़ना चाहिए, संतों से जोड़ना चाहिए, ताकि उनमें स्वधर्म की निष्ठा बनी रहे और वह धर्म पालक होकर के अपने धर्म में अडिग रहे।